वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर 11th एक्सरसाइज 3.2। पीछे के क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के 5 प्रश्नों को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्लास। तो एक्सरसाइज 3.2 का छठा सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पीछे हम लोग 5 प्रश्न इस एक्सरसाइज का खत्म कर चुके हैं। तो सवाल दिया हुआ है कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में जो 6 से 10 तक प्रश्न दिए हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो छठा सवाल है कि साइन 765 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, इसको ज्ञात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चतुर्थांश के बारे में, जो कि पिछले क्लास में इसका चर्चा हम किए थे। ठीक है, ये होता है चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चतुर्थ होता है। ठीक है, इस तरह से चतुर्थांश होते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसे अगर कोई एक चक्कर लगा लेता है तो कितना डिग्री का कोण बना लेता है? 360 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, ये पूरे चतुर्थांश में अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकते हैं? तो 360 डिग्री का कोण बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि इस बिंदु से या यहाँ से, जहां से भी, यहाँ से अगर शुरू होता है और ऐसे करके घूमकर हम आ जाते हैं इसी बिंदु पर वापस, तो 360 डिग्री का हम कोण बना चुके हैं। ठीक है, और यहाँ आपको कितना दिया हुआ? 765 डिग्री। तो आपको देखना यही है कि 765 डिग्री लाने के लिए हमको 360 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, जिससे कि इसके अगल बगल इर्द गिर्द आ जाए, है ना। अगर 765 डिग्री नहीं आता है 360 को गुना करने से, तो क्या करेंगे? इसके अगल बगल यानी इसके इर्द गिर्द आना चाहिए, लगभग में आना चाहिए। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद में 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे में अगर एक चक्कर हम लगाते हैं तो 360 डिग्री, फिर दूसरा का चक्कर लगाते हैं 720 डिग्री। ठीक है, तो 720 डिग्री जो है शून्य के बराबर है। तो हम यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखिएगा, ऐसे लिखेंगे इसको कि साइन 2 गुना 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? 720 डिग्री के बराबर हो गया है। 2 से 360 में गुना कीजिएगा, यानी कि इस पे 2 चक्कर लगाया जाता है। पहला चक्कर में 360 डिग्री और दूसरा चक्कर में फिर 360 डिग्री, यानी 720 डिग्री हम कवर कर चुके हैं। 720 डिग्री कवर करने के बाद में अभी शेष कितना डिग्री और बच रहा है? 765 को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है कि 765 डिग्री हमको लाना है इस टर्म में। ठीक है, यानी कि 360 के मल्टीपल में 765 डिग्री लाकर दिखाना है। यानी कि 2 गुना 360 कर लेंगे तो 720 डिग्री के बराबर हो गया। अभी शेष कितना बच रहा है? तो 45 डिग्री और इसमें जोड़ दीजिएगा। 720 डिग्री और 45 डिग्री मिलाकर के 765 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुना 360 जोड़ 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका टोटल का वैल्यू क्या है? 765 डिग्री के बराबर है। सबको बात समझ में आनी चाहिए। इसको हल करने का ये तरीका होता है। 765 डिग्री का एग्जैक्ट मान हम लोग ऐसे कैसे ज्ञात कर लेंगे? 360 के मल्टीपल में लिखने के बाद में जो शेष वैल्यू बचेगा उसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। जैसे 360 में 2 से गुना किए तो 720 हो गया है, और इसमें 45 को जोड़िएगा तो 765 हो जाएगा। अगर 360 में 3 से गुना कर देते तो बहुत अधिक हो जाता, तो 3 से नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 360 को क्या किया जाता है? 0 माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि अगर 370 डिग्री आपको दे दिया जाता है, ठीक है, तो एक चक्कर हम इस चतुर्थांश में एक चक्कर ऐसे लगाते हैं तो 360 डिग्री हम कवर कर लिए। ठीक है, लेकिन अभी कितना बचा हुआ है? 10 डिग्री बचा हुआ है शेष। ठीक है, ये जो 360 डिग्री है 0 के बराबर हो गया है। 360 डिग्री क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया है। हमको लेकर कितना चलना होगा? तो 10 डिग्री ही लेकर चलेंगे हम। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 370 डिग्री में 10 डिग्री को ही हम लेकर चलते हैं। 360 डिग्री को हम क्या मानते हैं? 0 के बराबर मानते हैं। जैसे ही एक चक्कर यहाँ से ऐसे पूरा होता है तो पहला चक्कर क्या होगा? 0 के बराबर। उसी तरह से 2 चक्कर यहाँ लगाया है तो 360 में 2 से गुना करने के बाद में 720 होता है, और 720 डिग्री क्या है? 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम यही समझा रहे हैं कि जितना चक्कर आप पूरा कर लीजिएगा, ऐसे 5 चक्कर, 10 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, सब क्या होगा? रेस्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जितना चक्कर लगाए हैं सब 0 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 370 डिग्री को क्या लिखेंगे हम? 360 प्लस 10 लिखेंगे। 360 प्लस 10 लिखेंगे, लेकिन ये क्या है? 0 के बराबर है। 0 प्लस 10 यानी कि 10 डिग्री ही हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां से देखना यह है कि साइन, अब 2 गुना 360 जो है, यानी कि चक्कर लगाने के बाद ये क्या है? 0 के बराबर है। तो बचा कितना? सिर्फ 45 बचा है। रेस्ट वैल्यू को लेकर चलते हैं, शेष वैल्यू को लेकर चलते हैं।
मल्टीपल के बाद में जितना शेष वैल्यू बच जाता है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री हो गया और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है। ठीक है, बस बन गया, यही करना था। तो इसमें समझना यही है कि इसका जो चक्रीय वैल्यू होता है 0 होता है। चक्रीय वैल्यू का मतलब हो गया कि एक स्थान से घूम करके राउंड दूसरे उसी स्थान पर फिर से वापस आ जाते हैं, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो क्या होता है, वो 0 डिग्री के बराबर कोण बना लिए हैं। ठीक है, 160 डिग्री का कोण जरूर बनाए हैं, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेते हैं, रेस्ट वैल्यू को लेते हैं। जैसे 360 + 10 यानी 370 डिग्री के लिए, तो 360 डिग्री को हम छोड़ देते हैं और 10 डिग्री को कैरी करते हैं, लेकर चलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ किया गया 2 गुना 360 यानी 720 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, 720 और 45 765 डिग्री के बराबर होता है। तो उसमें क्या होता है, 2 गुना 360 यानी 360 के मल्टीपल में जितना भी रहेगा उसको क्या मानते हैं, हम 0 मानते हैं। ठीक है, और बचा क्या है, रेस्ट वैल्यू यानी कि शेष बचा हुआ वैल्यू यानी कि 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री ले लिए, जो कि 1/√2 के बराबर है, बस बन गया। यही इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा 7वां सवाल दिया हुआ है कि कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉसेक माइनस में दिया है 1410 डिग्री। इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉसेक माइनस एक्स इस तरह से अगर दिया हो तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इस तरह से लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ से माइनस हट के पीछे आ गया, क्यों आ गया है, इसके पीछे एक कंडीशन होता है कि कॉसेक माइनस एक्स अगर रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ हम लोग क्या लिख दिए, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री को हम क्या करेंगे, 360 डिग्री के मल्टीपल में तोड़ेंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 360 में किसी संख्या से गुना कीजिए तो 1410 ही आना चाहिए, उसके इर्द गिर्द लगभग में आ सकता है। इसको क्या करते हैं, तोड़ना होता है 360 के मल्टीपल में, जो कि चक्रीय वैल्यू से होता है। चक्रीय वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा, चक्रीय वैल्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से शुरू होकर ऐसे जाने के बाद यानी कि एक चक्कर से चक्रीय शब्द। ठीक है, चक्रीय वैल्यू का मतलब यह हो कि यहाँ से शुरू होकर के फिर उसी स्थान पर पुनः पहुंच जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 1410 को क्या करना है, हमको 360 के मल्टीपल में करना है, उसके गुणज में करना है। ध्यान यही देना है कि 360 को किसी संख्या से गुना करने के बाद 1410 के करीब लाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कॉसेक 4 गुना 360 लिख लीजिए, 4 गुना 360। अब 4 में 360 से गुना करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 की 4 हो जाता है, 2 हो जाता है, और 4 × 12 और 2 14 हो जाता है, यानी कि 1440 आ गया। क्या आया है, 1440 आ गया है। यहाँ हम गुना किए तो 1440 आ गया, जबकि यहाँ कितना दिया, 1410। तो इस संख्या से हमको कितना घटाना होगा ताकि 1410 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 30 डिग्री को घटा लेते हैं, ये डिग्री में रहेगा। 4 गुना 360 डिग्री को गुना कीजिएगा तो 1440 के बराबर आ जाएगा, और 1440 यहाँ तो है नहीं, यहाँ 1410 है, तो इसमें से 30 घटा दीजिएगा तो 1410 डिग्री के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से समझिएगा इस चतुर्थांश में कि 360 डिग्री का चक्कर कितना बार लग रहा है, 4 बार लग रहा है, 4 बार चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के क्या होता है, 1440, इसमें से 30 डिग्री हटाते हैं तो क्या बचता है, 1410 डिग्री। यहाँ तक ये कंफर्म हो गया। इसका ही वैल्यू जो होता है यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे वैसा संख्या को लिखेंगे जो कि इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखेंगे अब इसका व्यापक सूत्र होता है। व्यापक सूत्र क्या होता है कि लिख लीजिएगा, सूत्र है ये कि चूंकि कॉसेक 2n पाई माइनस एक्स बराबर में माइनस कॉट एक्स होता है, सॉरी कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 गुना 360 करने पर जितना वैल्यू आता है उतना ही 2 गुना 4 पाई करने पर वैल्यू आना चाहिए, एक ही बात होना चाहिए। ठीक है ना, उतना ही होना चाहिए। तो देखिएगा क्या करेंगे, सॉरी यहाँ x नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, x के जगह पे ये जो x है हमारे यहाँ क्या है, 30 है। ठीक है ना, x किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे 4 पाई यानी कि 2n पाई हो गया माइनस x, और x के जगह पे 30 डिग्री, और यहाँ भी क्या लिखना होगा, हमको 30 डिग्री लिखना होगा। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ का जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 गुना 360 करने पर जितना वैल्यू आएगा उतना ही 2 गुना 4 पाई करने पर वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो 4 में 360 से गुना करने पर कितना वैल्यू आ रहा था, 1440 आ रहा था। ठीक है, तो 2 में 4 पाई से गुना करके देखिए 1440 आता है कि नहीं। 2 गुना 4 और पाई का वैल्यू कितना होता है, 180। ठीक है ना,
इससे गुना करेंगे इसमें, यानी कि ये 8 हो गया और 8 से 18 में गुना करते हैं तो हो जाता है 144, ठीक है, और एक जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 144 1440 के बराबर। कहने का मतलब कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। ये सूत्र है तो ये संतुष्ट करता है इस चीज को, ऐसा नहीं कि ये अलग कुछ मान दे देगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ये सूत्र होता है। अब इसी पे इसको बैठा लिया है कि कौशेक लिख लिए, 2 के जगह 2 लिख लिए और n के जगह पे क्या 4 लिखेंगे और पाई के लिए पाई लिख दीजिए और माइनस x के जगह पे 30 डिग्री को लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो इस फॉर्मूला से हमको क्या मिला, माइनस कौशेक 2n पाई, यानी n की जगह पे क्या है 4 है और पाई के लिए पाई हो गया माइनस 30 डिग्री बराबर क्या निकलेगा, माइनस कौशेक माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे कि माइनस, फिर इसको बंद करेंगे छोटी कोष्ठक, फिर कौशेक, ठीक है। और इससे पहले एक और माइनस लगाना होगा जो कि 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, ये देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि कौशेक 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कौशेक 30 डिग्री। और कौशेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कौशेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक है ना। तो कौशेक 30 डिग्री का मान निकल गया। तो देखिएगा 8वां सवाल दिया हुआ है कि tan 19 पाई बटा में 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बिल्कुल आराम से बना लेंगे, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसान है ना। इसको कैसे बना लेंगे देखिएगा, 19 पाई बटा 3 है, इसको ऐसे लिखिए कि tan 19 और पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, 180 और बटा में क्या 3 रख लीजिए, ठीक है। 3 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा 60 बार में कट जाता है और 60 से 19 में गुना कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 19 के पास 6 बार पड़ता है हम लोग, कितना आता है 114 आ जाता है, ठीक है, यानी कि 1140 डिग्री आ गया। अब देखिए tan 1140 डिग्री आ गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चक्रीय वैल्यू पर यानी कि 360 के मल्टीपल में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, चक्रीय वैल्यू क्या बता रहे थे कि एक चक्कर लगाइएगा तो 360 डिग्री, दूसरा चक्कर लगाइएगा, इतना चक्कर लगाइएगा 360 में गुना करते जाएंगे, लेकिन जब पूरा हो जाएगा, चक्कर पूरा हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या निकलता है, 0 निकलता है और रेस्ट वैल्यू हम लोग कैरी करते हैं, यानी कि रेस्ट वैल्यू हम लेकर चलते हैं, ठीक है। रेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर 380 डिग्री का बात मैं कर रहा हूँ तो आप एक चक्कर लगा दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा और 360 डिग्री और फिर कितना रेस्ट बच रहा है, 20 डिग्री बच रहा है, ठीक है ना। इसी को मैं रेस्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है, शेष वैल्यू, ठीक है। तो शेष वैल्यू हो गया 20 डिग्री। तो हम लोग कितना लेके चलेंगे, 360 का वैल्यू तो 0 के बराबर हो गया, क्योंकि एक चक्कर ये पूरा कर चुका है। चक्कर जितना पूरा करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। चक्कर पूरा करने के बाद में जो शेष वैल्यू बच जाएगा उसी को हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 20 डिग्री को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए tan 1140 डिग्री को 360 के मल्टीपल में लाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan, अब देखिए 360 में कितना से गुना कर लिया जाए कि या तो 1140 डिग्री आ जाए, नहीं तो फिर 1140 डिग्री के लगभग में आ जाए, ठीक है। तो गुना करके देखिएगा कितना से गुना करना होगा, 3 से 360 में गुना कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 360 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके देखिए 3 6 18 के 88, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1080, ठीक है। 1080 डिग्री हो गया है। अभी इसमें कितना डिग्री और जोड़ना होगा, 1080 डिग्री में कितना डिग्री और जोड़िएगा कि 1140 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बैठाना होगा, ठीक है। अगर इसमें 20 जोड़ देते हैं, अगर 20 जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा और शेष कितना बचा 40 डिग्री, यानी 60 डिग्री हमको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, 60 डिग्री जोड़ना होगा, तब जाके 1140 होगा। इसका जो वैल्यू है इसको संतुष्ट करना चाहिए, इसको गुना करके जोड़ने के बाद में इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 3 गुना 360 है और हम बता रहे हैं कि एक चक्कर पूरा कर लेगा, यानी कि इसका चक्कर जितना पूरा होगा, चाहे जितना बार इसको घूमना पड़े, सब क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, tan 60 डिग्री ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये चक्कर पूरा करता है, जितना बार गोल गोल घूमेगा सब क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। बशर्ते चक्कर पूरा करना चाहिए। तो ये 3 चक्कर घुमा है, 360 डिग्री का कोण बनाया है, यानी कि ये 0 के बराबर है। सिर्फ 60 डिग्री हम लेकर चलेंगे और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। बस बन गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा 9वां प्रश्न दिया हुआ sin -11 पाई बटा में 3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला इसका देखते हैं कि इस तरह से होता है sin माइनस में x बराबर क्या होता है -sin x, ठीक है ना। ये माइनस का चिन्ह यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाता है, साइन के पीछे लग जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -sin और यहाँ से माइनस को हटा करके साइन के पीछे लगा दिए हैं, तो 11 पाई बटा में 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए
कि इस 3 से 11 को डिवाइड कीजिएगा, तो माइनस साइन, तो इस 11 पाई बटा 3 की जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, इतना लिख सकते हैं। देखिए 3 में 3 से गुना कीजिए तो 9 पाई हो जाएगा, 9 पाई और 2 पाई को जोड़ दीजिएगा तो 11 पाई हो जाएगा, और नीचे में 3 है इसलिए 11 पाई बटा में 3, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, इसको इस चीज को तोड़ करके यहाँ लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब साइन एक्स का एक व्यापक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन n पाई प्लस फिर माइनस में 1 रहता है n इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन n पाई, n है इसमें, तो n बराबर हम 3 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, n बराबर 3 लेने पर इसको इस तरह से हल करके देखा जाता है। ठीक है, n बराबर क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, और n जहां है वहां पे हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब इधर क्या हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, n पाई की जगह पे क्या 3 पाई। ठीक है, यानी कि n की जगह पे 3 लिए हैं, इसलिए n बराबर 3 पुट कर देंगे, और प्लस फिर माइनस में 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, और n का जगह पे 3 बैठा लेंगे, इंटू में x रख लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब इधर से क्या हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, अब 3 पाई हो गया है, और माइनस 1 जो है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे 3 बार पावर करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो प्लस, और यहाँ पे सिर्फ माइनस हो गया, सॉरी, चलिए माइनस रख लीजिए या 1 रख लीजिए, माइनस 1 रख लीजिए, इंटू में x, यानी कि माइनस 1 जो है x से गुना करेगा तो कितना होगा, माइनस x ही हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइन x बराबर साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई, और प्लस माइनस यहाँ गुना करा लीजिए या यहाँ करा लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, और x हो गया, यानी कि साइन 3 पाई माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म आया है मेरा, इसको इस टर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, साइन 3 पाई माइनस एक्स के टर्म में चेंज करना है। इसके पद में चेंज करने के बाद में इसका जो वैल्यू निकलेगा उसको साइन एक्स के बराबर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अभी साइन 3 पाई माइनस एक्स के पद में इसको लिखना है, साइन 3 पाई प्लस 2/3 को इसके पद में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस लगा हुआ है पहले से, तो माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको देखिएगा, चलिए 3 पाई ऐसा लिख लिए, उसके बाद क्या है माइनस है, 3 पाई के बाद कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है, तो माइनस लगा लिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो माइनस है इस 2π/3 में गुना करेगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा तो गुना करेगा माइनस 2π/3। ठीक है, अब परेशान नहीं होना है, डबल माइनस क्यों लग गया है ये चीज देखिएगा। हम क्या बोले कि साइन 3 पाई माइनस एक्स के पद में इसको चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग 3 पाई लिख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ प्लस नहीं है, इसमें क्या है माइनस है, इसीलिए माइनस लगा दिए, और एक माइनस से यहाँ गुना करा रहे हैं। ये जो माइनस है साइन 3 पाई में गुना किया, उसके बाद में अगला टर्म क्या है 2π/3 है, तो उसमें भी गुना करेगा, यानी कि माइनस से गुना किसमें किया जा रहा है, 2π/3 में किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसके पद में इसको लिख चुके हैं, तो इसके जगह पे क्या है साइन एक्स है, तो यहाँ पे इन सबके जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, तो माइनस साइन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है देखिएगा, तो इसके जगह पे यानी 3 पाई माइनस एक्स है, इसको क्या पढ़िएगा 3 पाई माइनस एक्स पढ़िएगा, और एक्स क्या है 2π/3 है, एक्स क्या है 2π/3 है। ठीक है, तो 3 पाई माइनस एक्स के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स लिख रहे हैं, और x का वैल्यू कितना है 2π/3 है, तो साइन तो लिख लिए, यानी कि ये चीज तो लिख लिया, अब x लिखना है, और x के लिए क्या है माइनस 2π/3 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस एक्स हो, साइन माइनस एक्स हो तो उसको क्या लिखते हैं माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस को हटाएंगे और साइन के पीछे लाएंगे, यानी कि एक माइनस पहले से है और दूसरा का माइनस फिर लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस को हटा रहे हैं। ठीक है, और माइनस साइन, और फिर क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या लिख लेंगे, इधर से देखिएगा, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस के लिए तो कोई सिंबल लिखना नहीं होता है, लेकिन लिख देते हैं प्लस साइन और 2π/3। ठीक है, 2π/3 अब मिल गया हमको। ठीक, अब इसको तोड़ना है, इसको क्या करना है तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 में पाई से गुना कीजिए, तो 3 पाई
और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बच जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो 2 पाई बटा में 3 हो गया है, यानी कि इसको हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। अब 2 पाई बाई 3 जो है दूसरा चतुर्थांश में है, ठीक है, यानी कि साइन और कॉस वाला में। तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिखेंगे कि साइन 180, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो साइन 180 में से इसको थीटा मानिए, पाई बटा 3 को थीटा मानिए, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना होगा, साइन थीटा लिखना होगा। तो लिखिए साइन और थीटा की जगह पे पाई बाई 3, थीटा नहीं पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 3 का मतलब क्या, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। बस बन गया। तो इस सवाल में क्या किया गया है कि साइन -11 पाई बाई 3 दिया था, उसका मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले साइन -x बराबर माइनस साइन x कर लिए, ये फॉर्मूला से। तो इस तरह से यहाँ से माइनस निकाल करके साइन के पीछे भेजा गया। कैसे ज्ञात किया गया, इस फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया कि 3 से 11 पाई में डिवाइड किया गया, तो इसको 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 के रूप में लिख दिया गया। उसके बाद माइनस साइन, और अब क्या किए हैं कि इसका एक व्यापक सूत्र होता है, साइन और कोसेक का व्यापक सूत्र होता है, जो कि पीछे वाले प्रश्न में कोसेक का व्यापक सूत्र था जिसको हम बताएं, और इसमें भी इसका व्यापक सूत्र है। इसमें यानी कि कुल मिलाकर के आपको भाष्ट यही लगेगा कि व्यापक सूत्र ज्ञात करना, इसको ज्ञात करने के बाद में इसको हल करना है, ठीक है। इसका व्यापक सूत्र जो है कहां से कहां तक है, यहीं से है, बस इतना है। तो जब समझ जाइएगा तो ये हल्का लगेगा, ठीक है। उसके बाद लिखने पर तो लगेगा ही कि मतलब इतना बड़ा हो गया। तो इसको समझना है, इसका साइन x का व्यापक सूत्र होता है कि साइन n पाई प्लस फिर माइनस में 1 के पावर n इंटू में x, ठीक है। इसको हल करने के बाद में कितना आता है, साइन x बराबर साइन 3 पाई माइनस x आ जाता है, ठीक है। अब इसके पद में इसको लिखना होता है, इस चीज को क्या करना होता है, इसके पद में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखे हैं, माइनस साइन और 3 पाई है, देखिए यहाँ 3 पाई है, फिर माइनस का चिन्ह है, तो 3 पाई माइनस लगा दिए हैं। उसके बाद में ये जो माइनस है जा करके 2 पाई से गुना करता है, इसीलिए 2 पाई से पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देखे हैं यहाँ पे कि साइन -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से माइनस को हटाइएगा तो पीछे चला जाएगा साइन से, यानी कि डबल माइनस एक साथ हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और साइन x लिख लिया और x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। तो साइन 2 पाई बाई 3 को अब क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 लाना है, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा लिखा जाए कि इसको संतुष्ट करता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी कि 3 से पाई में गुना कीजिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, और उसके बाद 1 पाई को घटा दीजिएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये किस चतुर्थांश में है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में। कैसे दूसरा चतुर्थांश में हम समझ रहे हैं, 2 पाई बाई 3 है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, और 3 नीचे में है, यानी कि से 180 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 60 बार में, और 60 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना डिग्री निकलेगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है, ठीक है ना, दूसरा चतुर्थांश में होता है। तो उसमें एक फॉर्मूला आता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री का मान आपको बताना है, तो √3/2। तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा ये लास्ट प्रश्न है, दिया हुआ है कॉट -15 पाई बटा में 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लेंगे कि कॉट -x बराबर क्या हो जाता है, माइनस कॉट x हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, ये 15 पाई बाई 4 की जगह पे क्या है, x है जो कि माइनस में, यहाँ भी माइनस में है, तो यहाँ से माइनस को हटा करके कहाँ भेजते हैं, कॉट के पीछे भेजते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे माइनस कॉट और 15 पाई बाई 4, ठीक है। बस इतना लिख। अब 15 पाई को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कैसे डिवाइड करके लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर 4 पाई यहाँ लिखते हैं, 4 पाई में से पाई बाई 4 को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 पाई बटा में 4 नहीं हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, 4 से 4 में गुना कीजिए, यानी 16 पाई हो गया, 16 पाई में से पाई को घटाइएगा तो 15 पाई, और 15 पाई बटा में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एक व्यापक वैल्यू होता है, इसका एक व्यापक मान होता है, क्या होता है उसको भी देखिएगा। इसका व्यापक मान होता है कि कॉट 2n पाई माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस कॉट x होता है, माइनस कॉट x होता है। ये सूत्र है, ठीक है, इसको याद करना होगा कि कॉट 2n पाई माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस कॉट x होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे हल ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि n बराबर क्या लेना होगा, हमको 2 लेना होगा, ठीक है।
हम लेते हैं, खुद से लेते हैं, ठीक है। इसको देख करके इसके हिसाब से यहाँ पे हम n का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो n के लिए यहाँ पे 4 है लेकिन हम 2 ले रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे n के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को देखिएगा तो cot 2 में 2 से गुना करना हो गया, यानी कि 2 पहले से दिया हुआ है और n का वैल्यू 2 आप ले रहे हैं, यानी कि 4 पाई हो जाएगा और माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा कि माइनस cot और x का वैल्यू कितना है, π/4 है, जो कि माइनस में, तो π/4 माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि हम फॉर्मूला जान रहे हैं कि cot माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस cot x। यहाँ से माइनस को उड़ा करके पीछे भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से माइनस को हटाइएगा तो यहाँ लगेगा पीछे में, तो एक माइनस तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और फिर से एक माइनस हम इसको लाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, cot π/4 लिख लेंगे, ठीक है। बस माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, तो प्लस को तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो cot π/4 हो जाता है और cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ भी देखिएगा कि अगर इस फॉर्मूला पे आप लोग चलते हैं तो क्या होगा, n का वैल्यू अगर आप 2 नहीं लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वैसे भी बना करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पीछे के सवाल में हम आपको n का वैल्यू लेना नहीं सिखाए हैं और यहाँ n का वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अलग अलग तरीका से पता है, तरीका सेम वही है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, cot है और 2 के जगह पे 2 रख लीजिए 2 और n की जगह पे 4। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाई को 4 टाइम्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। पाई में 4 से गुना कर रहे हैं, यानी कि n का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो n की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे और पाई के लिए पाई छोड़ दीजिए, ठीक है। और x के लिए माइनस x कर लेंगे तो बराबर में क्या निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा माइनस cot x, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/4 है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हो गया यहाँ पे n बराबर 2 लेकर के हम चल दिए, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर 2 नहीं लिए, इसमें 2 नहीं लिए हैं, ठीक है। यहाँ n बराबर हम 4 ले रहे हैं, जो कि मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी साफ साफ, ठीक है। तो इसको करने के बाद में अब इसके पद में क्या करना होगा, हमको इसको लिखना होगा, इसके पद में क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो देखिएगा तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, माइनस cot है, 4 पाई है, माइनस में π/4 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसी टर्म में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, माइनस cot x निकलेगा। इस टर्म में आप जैसे ही लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक। तो अगर इसके पद में हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा तो लिखेंगे यही ना कि cot, माइनस तो पहले से है ही, ठीक है, cot और 2 है ना, यहाँ पे क्या है 2 है और गुना में क्या है 4 पाई, ठीक है। चलिए 4 पाई लिख देते हैं, माइनस में क्या है पाई, तो सॉरी x, और x का वैल्यू कितना है, π/4 होता है, ठीक है। π/4 x का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ इतना करने के बाद में क्या निकलेगा, माइनस cot x और माइनस cot और x के जगह पे क्या π/4, ठीक है। लेकिन यह भी माइनस में, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ये माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकला, इस तरह से यही ना निकला जी कि यहाँ एक माइनस पहले से है और एक ये पोस्ट के अंदर में ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद cot और π/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस में cot π/4, प्लस में cot π/4 और cot π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी बन जाएगा। तो दोनों तरीका को जानना है, n बराबर आप ले सकते हैं इसको देख करके, ठीक है। 2 दूना 4 होता है, ठीक है। तो विशेष ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली देख लीजिए कैसे इसको बनाना है, सीख लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। आपका काम यही है कि आप ठीक से इसको समझिए और पढ़िए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमको हेल्प करते रहिए, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।